Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our 5 class of physics और अभी हम जो है वो चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। उसका टॉपिक हमारा चल रहा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे मैयर का मीनिंग बेसिकली देख लेंगे। पैमाइश करने के लिए जो आला इस्तेमाल होगा उसको हम क्या कहेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। कोई भी ऐसा आला जो मेजरमेंट के लिए यूज़ होगा उसको कहेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आ जाएगा कि देखिए हमने पढ़ी हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं। अब वो जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी मेजरमेंट के लिए हम कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, उसको हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और जैसे कि लेंथ है, लेंथ किस में होती है, मीटर्स में होती है। अब हम कैसे मेजर करेंगे, ये कितने मीटर्स हैं, 5 मीटर्स हैं, 10 मीटर्स हैं, 20 मीटर्स हैं, उसके लिए हम एक सर्टेन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। इसी तरह से मैथ की मेजरमेंट के लिए भी एक सर्टेन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। टाइम की मेजरमेंट के लिए भी एक अलग से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। इसी तरह से वॉल्यूम और बहुत सारे और चीज़ों के लिए। अब देखें कि पास्ट में जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा कोई रिलायबल नहीं थे। क्यों? क्योंकि तब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी हमारे पास। तो इसके लिए क्या था कि लोग अपने अंदाज़े लगाते थे, अपने अंदाज़े के मुताबिक इंस्ट्रूमेंट्स बना लेते थे जिनमें इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं थी। फॉर सपोज हमारे पास क्या है, सन डायल था जिसको वाटर क्लॉक थी, और इसी तरह से सन डायल था, वाटर क्लॉक थी, इसी तरह से और बहुत सी डिवाइसेस थी टाइम की मेजरमेंट के लिए। ये कब बनाई गई थी? 1300 AD में बनाई गई थी। अच्छा, अब सन डायल आप लोगों के माइंड में थोड़ी सी उसकी पिक्चर हो शायद, जो रेत का इस तरह से आला बना हुआ होता था और उसमें रेत जो आ रही होती थी उससे लोग टाइम का अंदाज़ा लगाते थे कि हाँ इतनी रेत रह गई है, इतनी रेत बाकी है, उससे टाइम का अंदाज़ा लगा लेते थे कि इतना दिन बाकी है। तो ये कोई ज़्यादा रिलायबल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो थी वो उसमें हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस थी ना, वो सही से एग्जैक्ट हमें टाइम बता पा रहा था, ना ही हमें एग्जैक्टली जो है वो सेकंड्स, मिनट्स वगैरह ये सब कुछ नहीं बता पा रहा था। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने कि भाई अब मज़ीद हमारे पास क्या आना शुरू हो गई, डिजिटल क्लॉक्स आना शुरू हो गई, वॉचेज़ आना शुरू हो गई जो बहुत ज़्यादा रिलायबल है। इवन कि अब आप अपने डिजिटल वॉच पे किसी भी तरह का टाइम वगैरह, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ जो है वो एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। ना सिर्फ अपने जोन का टाइम बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी टाइम होगा उसको आप अक्यूरेटली मेजर करके उसके ऊपर देख सकते हैं। ये फ़ायदा है हमारे पास डिजिटल वॉचेस का। देखिए टाइम को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ हुई हमने उसको क्या कह दिया, हमारे पास उसके नाम में डिजिटल क्लॉक्स आ गई, वॉचेस आ गई, लेकिन ये सारे होंगे क्या, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। होप सो आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो लेंथ की मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है वो है मीटर रूल। मीटर रूल क्या है कि 1 मीटर का स्केल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, मोस्टली ये लैब्स में यूज़ होता है, लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होता है लेंथ की मेजरमेंट के लिए, टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये इसकी जो है हमारे पास शेप बनी हुई है कुछ इस तरह का, हमारे पास जो है वो मीटर रूल होता है। अब ये मीटर रूल को आपने गौर से देखना है कि ये पूरा क्या होता है कि 1 मीटर इसकी टोटल लेंथ होती है, लेकिन इसके ऊपर सब डिवीजन्स बनी हुई है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब ये सारी सब डिवीजन्स क्या हैं इसकी, सेंटीमीटर्स हैं। क्या हैं ये? सारे सेंटीमीटर्स हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर्स तक ये मेजर करता है। 1 मीटर जो है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। 1 मीटर किसके इक्वल है? 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। और हर सेंटीमीटर जो है वो आगे मज़ीद 10 स्मॉल डिवीजन्स में डिवाइड किया गया होता है। जैसे ये 1 सेंटीमीटर और एक ये सेंटीमीटर, इसके दरमियान मज़ीद 10 जो है वो सब डिवीजन्स होंगी। ठीक है, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9, ये जो स्मॉल सब डिवीजन्स हैं ये सारी किसकी हैं? मिलीमीटर्स की हैं। तो याद हो गया कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल। और हर सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ये याद रखिएगा, मीटर रूल है। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो था लेंथ की मेजरमेंट के लिए वो मीटर रूल को लिया जाता था, और ये लैब्स में यूज़ होता है। अच्छा, इसीलिए क्या है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट इसके ऊपर रीडिंग हम काउंट कर सकते हैं वो क्या है? 1 मिलीमीटर है। इसीलिए इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो भी क्या होगा? 1 मिलीमीटर होगा। लीस्ट काउंट का मतलब है, लीस्ट का मतलब कम से कम, काउंट मतलब काउंटिंग। कम से कम वैल्यू जो हम इसके ऊपर ले सकते हैं वो कितनी है? 1 मिलीमीटर है। उसको हम क्या कहेंगे? लीस्ट काउंट कहेंगे।
अच्छा, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मयरिंग टेप। मयरिंग टेप हमारे पास यूज़ होती है। अच्छा, जैसे हमने पीछे मीटर रूल पढ़ा है, वो कितनी की मेजरमेंट करता था, सिर्फ 1 मीटर तक की करता था। लेकिन ये जो मयरिंग टेप है ये कितने तक की मेजरमेंट कर सकती है, 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 50 मीटर्स या इवन के 100 मीटर्स तक की भी ये मेजरमेंट कर सकती है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मीटर रोल जो है वो हमारे पास क्या था, बहुत लंबी लेंथ में था, उसको सेव करना, संभालना और रखना बहुत टफ काम था। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, ये मयरिंग टेप, जो बहुत स्पेस सेविंग है, इजीली आप इसे पॉकेट में भी कैरी करके लेके जा सकते हैं, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसका बड़ा बेनिफिट ये है कि ये बहुत मतलब 100 टाइम्स जो है ज़्यादा मयरमेंट्स देती है मीटर रोल से। जैसे आप इसको 100 मीटर्स तक भी ले सकते हैं, तो ये ज़्यादा जो है एक्यूरेट हो गई थी। मीटर रूल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट काम किया गया था वो मयरिंग टेप पे था। और मयरिंग टेप का ये देखें, ये पुश बटन है, यहाँ से हम इसको पुश करते जाएंगे, ये मयरिंग टेप जो है ये बाहर निकलती जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो मार्क्स लगे होते हैं वो किस में होते हैं, सेंटीमीटर्स में भी होते हैं और साथ साथ किस में होते हैं, इंचीज़ में भी होते हैं। ठीक है, समझ आई अब कि ये जो है ये उससे ज़्यादा रिलायबल डिवाइस है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर बहुत लेंथी टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल से कवर करेंगे। ये आपके बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। फिलहाल हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। जो मीटर रूल था वो 1 मीटर तक की एक्यूरेसी देता था। उसका जो हमारे पास लीस्ट काउंट था वो कितना था, 1 मिलीमीटर था। ठीक है, 1 मिलीमीटर था। ठीक है, यहाँ मैं हल्का सा लिख देती हूँ। ठीक है, 1 मिलीमीटर था। उसके बाद हमारे पास जो अगली डिवाइस यूज़ हुई उसका कितना था, 1 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब जो वर्नियर कैलिपर है ये क्या है, 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा अच्छी जो है वो हमारे पास रीडिंग्स दे सकता है। ऐसी चीज़ जिसकी लेंथ जो है बहुत छोटी है, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करती हूँ, इस लाइन को आप मीटर रूल से इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते कि कितने सेंटीमीटर की है, कितने इंचेस की है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं, जो छोटी से छोटी डिवाइसेस या छोटी से छोटी चीज़ की भी मेजरमेंट को बड़े एक्यूरेटली तरीके से जो है वो बता देता है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने बस इसकी शेप याद रखनी है। इस तरह से स्केल बना हुआ है इसके ऊपर, और यूँ सर्कुलर स्केल के ऊपर वो जो है हमारे पास वर्नियर स्केल जो है वो बना हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों ने इसकी शेप याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी देता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। कहीं पे अगर वर्नियर कैलिपर मिस्टेक कर रहा है तो वो मेजरमेंट हम कहाँ पे ला के चेक कर सकते हैं, स्क्रू गेज में आके चेक कर सकते हैं। चीज़ को इसके दरमियान रखेंगे, इसको बंद कर देंगे और बंद करके इसकी रीडिंग्स जो है वो यहाँ से ले लेंगे। इंशाल्लाह इसकी रीडिंग पढ़ने का भी तरीका हम सारा करेंगे। फिलहाल जो है ये सिर्फ एक हमारे पास डेफिनेशन के लिए आपने इसको करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मज़ीद आगे इसको हम करेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज है। ठीक है, माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज है, मतलब ये बहुत छोटे लेवल तक जाके जो है हमारे पास चीज़ों को डिस्कस करता है और बड़े अच्छे अंदाज में जो है सारी चीज़ें बता देता है। चलें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमने मीटर रूल यूज़ किया किसकी मेजरमेंट के लिए, लेंथ के लिए। फिर उसके बाद हम गए मयरिंग टेप पे, फिर वर्नियर कैलिपर, और उसके बाद हम क्या किस पे आए हैं, स्क्रू गेज पे। ये सारे ही लेंथ की मेजरमेंट के लिए डिवाइसेस हैं। इनमें से कोई भी गलत तो नहीं है, लेकिन ये है कि एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा किसकी है, स्क्रू गेज की कही जाती है एक्यूरेसी। ठीक है, जैसे जैसे मूव ऑन होते जाएंगे इनकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। अच्छा, इसके बाद साइंटिस्ट ने बहुत पहले जो है सोचा कि अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो हम किस तरह से लेंगे। तो मेजरमेंट के लिए उन्होंने जो सबसे पहला, अगर ये रॉकेट है उसकी मेजरमेंट के लिए उन्होंने स्केल यूज़ किया। स्केल कौन सा है, अभी मैं पढ़ा के हूँ, मीटर रूल है। ठीक है, उसके ऊपर मेजरमेंट ली और वही कितनी थी, 82 सेंटीमीटर। लेकिन हर एक उसको देख लेना है आपने, वो 10 पार्ट्स में डिवाइड है, और ये सारे जो 10 पार्ट्स हैं ये क्या है, इसके सेंटीमीटर्स हैं। सेंटीमीटर इसके दरमियान और ऊपर 100 के दरमियान का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 मिलीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट कितना आ गया, 1 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिलीमीटर इसका जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में या इंचज़ में मेजर करना चाहते थे तो फिर हमने उसको क्या यूज़ किया, मेजरिंग टेप यूज़ की। मेजरिंग टेप ने भी उसको बता दिया कि ये इसकी इतनी मेजरमेंट है, और उसका जो लीस्ट काउंट था वो कितना है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, मीटर रूल, मेजरिंग टेप, दोनों के यूजेस आपको आ गए हैं, एग्जैक्टली उन्होंने मेजर कर लिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम उसकी कोई छोटे से पार्ट की हम मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे। इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं ये हम सारा इंशाल्लाह पढ़ेंगे।
लेकिन अभी के लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर्स में सिर्फ फ़िलहाल आप उसको हाउ नाउ ले लें कि वो कैसे है। ठीक है, ये देखें इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, मिलीमीटर्स में है, तो इसका जो लीस्ट काउंट आएगा वो कितना आएगा, 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। लीस्ट काउंट कितना आएगा, 0.1 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, मीटर रूल 1 मिलीमीटर, इसका